नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताएंगे पुनर्जन्म एवं प्रारब्ध का फल। प्रारब्ध यानी आप सुने होंगे कि जरूर उसे कुछ पिछले जन्म के किए हुए अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। और हम जानेंगे पुनर्जन्म के बारे में। अगर यहाँ देखिए तो पंचम भाव से प्रारब्ध हम देखते हैं। अपने पिछले जन्म में किए हुए कार्य को हम पंचम भाव से देखते हैं। यानी यहाँ बैठा ग्रह या आपका पंचम भाव आपके पिछले जन्म के पुण्य को किए गए पुण्य को प्रारब्ध को बताएगा, जो आपको शुभ या अशुभ दोनों इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। खास करके अगर यहाँ गुरु है तो आप जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा पुण्य किए थे, या समझिए कि दान दक्षिणा ज्यादा किए थे, धर्म कर्म आपने भगवान के प्रति आस्था ज्यादा रखी थी। इस चीजों को दर्शाता है। दूसरी चीज होती है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बुध है तो भी ये समझिए कि आप पिछले जन्म में जरूर बहुत अच्छा कर्म किए थे, सामाजिक कर्म किए थे। समाज के प्रति आपने बहुत अच्छा मतलब ये रखा, जिसका परिणाम आपको इस जन्म में मिल रहा है, ये जान लीजिए। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर मान लीजिए शनि है लेकिन योगकारी है, सौग्री है या उच्च का है या योगकारी है, तो जाहिर सा बात है कि आपने नीचे तबका के प्रति बहुत ज्यादा आस्था निभाई थी। यानी अपने मालिक के प्रति आप बहुत ही वफादारी किए थे, जिसके परिणाम आपको घर द्वार या जमीन जायदाद इस जन्म में प्राप्त हुआ है, यानी प्रारब्ध का फल मिला है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो आपने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया था अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति। और समझिए जो आप पिछले जन्म में भी राजा मुखिया या कुछ और थे, और आपने इस चीजों का बहुत बखूबी आपने निभाया था। लेकिन अगर ये मान लीजिए निर्बल हो या जो भी हो, यानी कि आपने उस चीज को बखूबी नहीं निभाया था, इसीलिए आपको ये परिणाम भुगतना जो है बहुत चीज का परिणाम मिलता है। यानी कह सकते हैं आपके ये आपका वर्तमान ये शारीरिक प्रारूप है, जो आप इस वातावरण में आए जन्म लेकर, और ये जन्म से पहले किए हुए कार्य है, और ये जन्म के बाद आपके कार्य को भाग्य भाव दर्शाता है। तो इसलिए ये जन्म से किए गए पहले का कार्य जो आपको फल इस जन्म में मिल रहा है, ये चीज को दर्शाता है। दूसरी बात, अष्टम भाव यानी कि आयु का भी भाव बोलते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे समझिए कि निर्जन जगह पे रहना, शमशान का भाव, पैतृक संपत्ति, पैतृक यानी वसीयत वगैरह का मिलना, बिना कमाया हुआ धन की प्राप्ति होना, अपंग होना, सब कुछ देखा जाता है। यहाँ से भी बहुत कुछ हमें पता चलता है। यहाँ मान लीजिए कि गुरु नीच का हो गया, या यहाँ गुरु नीच का हो गया, मान लेते हैं यहाँ गुरु नीच का हो गया, या यहाँ मकर में गुरु नीच का होता है, या यहाँ गुरु नीच का हो गया। ऐसा बोला जाता है कि जरूर पिछले जन्म में गौ हत्या का पाप या ब्राह्मण हत्या का पाप, ये पुराने ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है। आपके मतलब कि आपने किया है, जो आपको गुरु का परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है, दर दर की रोटी के लिए तरसना पड़ता है, परिवार से अलग रहनी पड़ती है। लेकिन वही गुरु नवमांश में अगर उच्च का हो गया है
तो ये समझिए कि पिछले जन्म में आपने जो पाप किया था उस पाप का आपको पश्चाताप भी आपने किया होगा। मान लीजिए लग्न कुंडली में गुरु नीच का है लेकिन नवमांश में उच्च का है, तो आपने उन बुरे कर्मों का जो आपने पिछले जन्म में किया था उसके जो है आपने पश्चाताप किया था। उसी प्रकार द्वादश भाव भी हमारे पिछले जन्म की घटना को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ हम जन्म लेते हैं और यहाँ से ठीक पहले यानी कि हम पिछले समय की ओर पहुंच जाते हैं। यहाँ बैठा गुरु भी आपको ये बताता है कि काफी आप समृद्ध परिवार में जन्म लिए थे, काफी आप धार्मिक परिवार में जन्म लिए थे पिछले जन्म में, जिसका जो है जिसकी वजह से आप उदारवादी हो गए। इस जन्म में भी आपको गुरु का फल मिला, आप उदारवादिता आप में रहा और आपने जो है ये समझिए कि काफी अच्छा ये योगदान रहा आपका। गुरु के वजह से काफी धार्मिक यात्रा भी संभव हो पाया, यानी कि पिछले कर्मों का अच्छे कर्मों का फल भी यहाँ मिला। बुद्ध रात आपने कुछ सामाजिक कार्य बहुत ही अच्छा किया था, समाज के प्रति बहुत ही अच्छा तरीके से न्याय किया था, आपने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स लिया था, जिसकी वजह से जो है इस जन्म में आपको बहुत अच्छा मतलब कि प्रतिभा मिला और आपको प्रसिद्धि भी मिली। अगर मान लीजिए यहाँ शनि है तो जरूर आप किसी गांव के एक मुखिया थे और जिसकी वजह से जो ईमानदार मुखिया थे, योगकारी शनि है तो ईमानदार मुखिया थे और आपको इस जन्म में उस चीज का फल प्राप्त हुआ। आपको यहाँ शनि अगर उच्च का सौगरी या योगकारी है तो बाहर प्रसिद्धि आपको दिया, विदेश तक आपको प्रसिद्ध किया। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका शुक्र अगर है तो आप पहले भी विलासिता आप में प्रवृत्ति रही, ऐसे भी शुक्र यहाँ खर्चीला प्रवृत्ति बताता है, लेकिन यहाँ योगकारी नहीं रहेगा तो आपको विलासिता के साथ दरिद्र भी बना देगा, यानी पिछले जन्म का ये भी आपको फल देगा। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो जरूर आपने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया था, पिता होने का कर्तव्य, गांव समाज का मुखिया होने का फर्ज, या समझिए कि आप एमएलए एमपी जो भी है पिछले जन्म में राजा महाराजा होने का फर्ज आपने अच्छा अदा किया था, जिसकी वजह से ये आपको प्रसिद्धि देगा। ये योगकारी रहा तो प्रसिद्धि देगा, यानी कि आप पिछले प्रारब्ध की चीजों को, पूर्व जन्म की चीजों को जो है यहां से हम देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लग्न से भी बहुत ऐसा है कि देखते हैं, अगर यहाँ गुरु है, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ अगर गुरु है, यहाँ है, तो आप पिछले जन्म में टीचर थे, आप बहुत अच्छा टीचर थे, बहुत योगकारी टीचर थे, आपने धन के प्रति लोभ नहीं किया। लेकिन यहाँ अगर गुरु के साथ राहु है तो आपने अपने कर्तव्य को पिछले जन्म में ठीक से नहीं निभाया, यानी शिक्षक होते हुए भी आप लोभी रहे, आप में लोभ की प्रवृत्ति रही, आप धन के पीछे भागे, धन के पीछे आपने ज्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से ये दुख आपके सामने लाएगा। यानी आपको ये गुरु चांडाल योग के कारण आपको दिक्कत हुआ, ये जान लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि यहां मान लीजिए कि आप सूर्य है और राहु है, यानी एक आप क्रूर राजा थे, राजतंत्र आपने ठीक से नहीं निभाया, आप में क्रूरता थी, लोभ था, आप जो है ये समझिए अपने ही स्वार्थ में डूबे रहे, प्रजा की चिंता नहीं की। आप जिस परिवार के भी मुखिया थे, आपने बच्चे का ध्यान नहीं दिया, वाइफ का ध्यान नहीं दिया,
जिसके चलते ये आपको इस जन्म में इज्जत प्रतिष्ठा की कमी देगा और आपको कलंक भी मिलेगा और आपको दुख देगा। यानी कि यहाँ से हम पिछले जन्म की ओर हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमने किस टाइप का कर्म किया है जो इस जन्म में फल मिल रहा है। इससे हम बहुत बार समाधान भी करते हैं कि उस चीज का अगर हम समाधान कर लें तो ज्यादा अच्छा हो। ऐसे भी सूर्य राहु बहुत जैसे पितृदोष बोलता, मैं पितृदोष को उतना नहीं ज्यादा वैल्यू देता, नहीं मानता, क्योंकि पितृदोष है तो मातृदोष भी होनी चाहिए, भ्रातृदोष भी होनी चाहिए, तारा दोष भी होनी चाहिए, यानी पत्नी का होना चाहिए, सिर्फ एक पितृदोष क्यों, इसी के लिए। लेकिन बहुत क्या है कि जैसे यहाँ सूर्य राहु देखेंगे, बोलेंगे पितृदोष है, तो पितृदोष कहने का अर्थ है आपने भी सही ढंग से पिछले जन्म में नहीं निभाया होगा। जो आपका जो ये था वो जो कर्म था आपने नहीं निभाया, इसलिए अगर सही रूप से माने तो ये भाव आप पिछले जन्म में कहाँ जन्म लिए थे, इस चीज को भी यही भाव आपको दर्शाएगा, यही भाव आपको जो है ये करेगा। मान लीजिए यहाँ शनि है, राहु है, जो भी है, तो यानी कि आप पहले जो है विदेश में जन्म लिए थे, यानी निर्जन जगह दुबई हो गया, जहाँ वृक्ष वगैरह नहीं है, जहाँ खेती बाड़ी नहीं है, जहाँ रेगिस्तान है, वैसा कोई एरिया में आपने पिछले जन्म में जन्म लिया था। लेकिन गुरु अगर है तो आप पिछले जन्म में भी जो है एक अच्छे, मतलब कि समझिए जहाँ धर्म कर्म की ज्यादा आस्था थी, जैसे भारत हो गया, जैसे धर्म कर्म के मामले में देखें तो जापान हो गया, जैसे मान लीजिए कि धर्म कर्म के मामले में और अगर कोई कंट्री देखें इंडोनेशिया वगैरह, कई वैसा आपने जहाँ पे धर्म कर्म का विस्तार हो रहा था वहीं आपने जन्म लिया था, आपने वहीं पे जो है जन्म लिया है, आप वहीं पे जो है जो मतलब कि धर्म का जहाँ विस्तार हुआ, जहाँ की धार्मिक जो है ज्यादा महत्व वहां दिया गया, इस टाइप से भी आप देख सकते। दूसरी बात, अगर द्वादशेश, मान लीजिए ये द्वादशेश है, यानी मेष लग्न की कुंडली है और गुरु यहाँ है, तो ये समझ जाइए कि आप वहीं पे फिर से जन्म लिए हैं जहाँ आप पिछले जन्म में थे। हो सकता है जिस परिवार में थे आप उसी परिवार में आपने जन्म लिया है, ऐसा भी हो सकता है। द्वादशेश लग्न में होने से आप फिर उसी परिवार में जन्म लिया है या उसी देश में जन्म लिया है जहाँ के आप पहले रहने वाले थे, वहीं आप आ गए हैं, ये जान लीजिए। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे ये 7 है, ये 8 है, तो यानी कि यहाँ शुक्र है, तो आप पिछले जन्म में भी वही सुख भोग कर रहे हैं जहाँ आप पहले सुख भोग कर रहे थे, माने उसी चीज का आधा अधूरा आपको मिला है। आधा अधूरा यानी कि आप छोड़ के गए थे, जिसका जो है आपको आधा अधूरा फल मिल रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यह पंचमी चतुर्थेश है, ये पंचमेश है, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है, तो अगर ऐसा देखिए यहाँ सूर्य है, तो ये समझ जाइए कि आप वहीं पे आपका प्रारब्ध शुरू हुआ जहां आप छोड़ के गए थे, वहीं से आपकी प्रारब्ध स्टार्ट हो गई। यानी ये सूर्य वहीं से आपकी प्रारब्ध हो सकता उसी परिवार से स्टार्ट हुआ हो, उसी जगह से स्टार्ट हुआ हो, ऐसा भी आप जान सकते हैं। इसी टाइप से अगर द्वितीय येश, यानी मान लीजिए कि यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, मंगल यहाँ है, ऐसे भी मान सकते हैं कि आप उसी परिवार से हैं, आप उसी परिवार के अंग हैं जैसे पहले आप थे, यानी कि हो सकता है कि उसी में जन्म लिया हो, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसे तो पूर्व जन्म या प्रारब्ध, इन चीजों को बहुत कम ही माना जाता है। प्रारब्ध को मान सकते, पूर्व जन्म को कौन जानता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसे मान के आप चल सकते हैं। धन्यवाद।